Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to episode 10, Emergency Response, First Aid and Environmental Safety. Before discussing objective of this chapter, I would request all of you to like the video, comment, share and subscribe the channel. Objective of this chapter, almost हर HSC ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि एमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ज़िंदगियां कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और डैमेज या नुकसान को कैसे कम करते हैं और माहौल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये चैप्टर इमरजेंसी रिस्पांस, फर्स्ट एड, हीट स्ट्रेस, स्पिल रिस्पांस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स कवर करेगा। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। दिस चैप्टर, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होता है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन क्या है, मस्टर्ड पॉइंट क्या है या असेंबली एरिया जिसको कहते हैं, हेड काउंट, फर्स्ट एड, सीपीआर क्या है, हीट स्ट्रेस, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, स्पिल रिस्पांस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन, सेफ्टी डेटा शीट, केमिकल हैंडलिंग, इंसिडेंट रिपोर्टिंग और प्रैक्टिकल इमरजेंसी इंटरव्यू सिनेरियोज, ये सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जुड़े रहिए एंड तक। मूविंग टू द पार्ट ए, इमरजेंसी रिस्पांस। व्हाट इज एन एमरजेंसी? एमरजेंसी होती क्या है? तो सिंपल आंसर है इसका कि इमरजेंसी एक ऐसा अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड जो लोगों के लिए, माहौल के लिए या प्रॉपर्टी के लिए ख़तरा हो और उसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। मिसाल के तौर पे आग लग गई, माहौल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह, एक्सप्लोजन हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, स्ट्रक्चर कोलैप्स, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, केमिकल स्पिल है, माहौल के लिए नुकसानदेह, मेडिकल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एन एमरजेंसी रिस्पांस प्लान, ईआरपी? ईआरपी क्या होता है? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसीज सेफली एंड एफिशिएंटली, कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उससे निपटना है। इसके अंदर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सारे मौजूद होते हैं, इवैक्यूएशन रूट्स सारे, मस्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं वो उसकी निशानदेही की जाती है। रेस्क्यू प्रोसीजर्स क्या होगा, कौन सी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, फायर इमरजेंसी के लिए, रेस्क्यू के लिए क्या रेस्क्यू प्रोसीजर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक की, फर्स्ट एड टीम कौन सी होगी, फायर फाइटर्स की टीम, सिक्योरिटी टीम, सारी टीमें। कम्युनिकेशन मैथड्स, और कम्युनिकेट कैसे करेंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से करेंगे या कोई वायरलेस वॉकी टॉकी सिस्टम होगा, कैसा क्या ज़रिया होगा, या कोई सेंट्रल कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन नंबर होगा। व्हाट इज़ इमरजेंसी इवैक्यूएशन? इमरजेंसी इवैक्यूएशन, देखिए इवैक्यूएशन का मतलब है कि निकलना, जिस जगह हादसा हुआ, इमरजेंसी हुई, तो इमरजेंसी की सूरत में वहाँ से लोगों को बाहर कैसे निकालना है, इसको कहते हैं इमरजेंसी इवैक्यूएशन। बाहर कहाँ से निकाल, कहाँ लेके जाना है? असेंबली पॉइंट में, मस्टर्ड पॉइंट में लोगों को जमा करना है। मस्टर्ड पॉइंट क्या होता है? मस्टर्ड पॉइंट को बाज़ जगहों पे असेंबली एरिया, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक प्री डिटरमिन्ड सेफ असेंबली एरिया, कि पहले से एक तयशुदा जगह होती है हर वर्क प्लेस के अंदर, हर कैंप के अंदर, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, प्लाजा में, जहाँ भी काम होता है, तो हर वर्क प्लेस के करीब एक इमरजेंसी असेंबली पॉइंट होगा, जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, काम कर रहे होंगे, वहाँ उसके करीब मस्टर्ड पॉइंट भी होगा कि इमरजेंसी की सूरत में आग लग जाए, धमाका हो जाए, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, जलजला आ जाए, कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो आप कहाँ पे सारे इकट्ठे सेफ जगह पे जमा होंगे। फिर सेफ जगह पे जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो वो एक लाइनों में तरतीब के साथ खड़े होंगे। इसकी ड्रिल्स की जाती हैं, मशकें की जाती हैं, लाइनों में खड़े होंगे, हेड काउंटिंग की जाएगी। अब वो जो एक लाइन है, एक उसको कहते हैं फाइल, तो आप 10 की, 20 की, 30 की या 50-50 की फाइल बनाओ, 100-100 की फाइल बनाओ, हर लाइन में 100 बंदा खड़ा होगा। तो आप काउंट करेंगे, फ़ौरन से काउंट करें जी, हमारे पास एक लाइन में 100 बंदा है, 10 नहीं, इसका मतलब है 1000 बंदा हमारा खड़ा है। कितने लोग सुबह कितने थे, अभी कितने हैं, कितने मिसिंग है। अगर कोई मिस है तो वो अंदर ट्रैप हो सकता है, वो फिर देखा जाएगा कि कौन मिस है। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन HSE ऑफिसर ड्यूरिंग एन एमरजेंसी? अगर कोई इमरजेंसी होती है तो अलार्म बजाना, काम को फौरी तौर पे सेफ तरीके से रोकना, इवैक्यूएशन को, लोगों को असेंबली एरिया में पहुंचाने में मदद करना, हेड काउंटिंग करना और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, अनऑथराइज एंट्री को रोकना, अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, कोई गैर मुतलका आदमी, फ़र्द इमरजेंसी वाले एरिया में ना जाए, और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू हियर इमरजेंसी अलार्म? अगर अलार्म बजता है तो आप काम रोक देंगे फ़ौरन, कोई भी बंदा है तो जो ही अलार्म सुने काम रोक दे, इक्विपमेंट कोई ऑन है उसको शट ऑफ करें फ़ौरन, स्विच डाउन। देन लीव द एरिया यूजिंग नियरेस्ट सेफ एग्जिट, जो आपके करीब सेफ एग्जिट रूट है, इमरजेंसी रूट है, उसके ज़रिए से आप वो एरिया छोड़ें और सीधा सीधा बाहर असेंबली एरिया में जाएं। लेकिन भागना नहीं है, ये तेज़ भागने से गिर जाते हैं लोग, ज़ख्मी हो जाते हैं, भगदड़ नहीं मचाना, तेज़ी से जाना है, जल्दी जल्दी चल के। गो डायरेक्टली टू द मस्टर पॉइंट एंड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। ओके, पार्ट बी, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? कोई ज़ख्मी, जो ज़ख्मी है, बीमार है, उसको जो हम इमीडिएट उसको एड देते हैं, जो उसकी मदद करते हैं ताकि उसका जो नुकसान है, जो ज़ख्म है या डैमेज है, वो कम से कम हो सके, तो उसको कहते हैं फर्स्ट एड बिफोर अराइविंग मेडिकल हेल्प।
व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लाइफ को प्रिजर्व करना एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स एंड प्रमोट रिकवरी। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी। हु शुड प्रोवाइड फर्स्ट एड? फर्स्ट एड कौन प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ जो ट्रेंड कॉम्पिटेंट फर्स्ट एडर्स हैं। अब गल्फ के अंदर, सऊदी के अंदर सिर्फ ट्रेंड कॉम्पिटेंट फर्स्ट एड दे सकते हैं, जिनके पास फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट्स हैं, फर्स्ट एडर सर्टिफाइड हैं, वो दे शुड प्रोवाइड फर्स्ट एड। और अदर्स शुड कॉल फॉर हेल्प, सपोर्ट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाइल इंश्योरिंग सीन इज सेफ। तो बाकी लोग क्या करेंगे? इमरजेंसी रिस्पॉन्स को कॉल करेंगे, और बाकी जो लोग लोग हैं उनको आप इवैक्यूएशन में मदद कर सकते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर को आप हेल्प आउट कर सकते हैं। व्हाट इज सीपीआर? देखें, सीपीआर आपको एब्रिविएशन मस्ट पता हो, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब कोई पूछता है आपसे तो आप क्या बताएंगे? कार्डियो कहते हैं दिल को, पल्मोनरी कहते हैं फेफड़ों को, रिससिटेशन का मतलब है बहाली, दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल। यह है सीपीआर। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग अगर किसी की नहीं है तो आप उसको मसनूई तरीके से बहाल करने की कोशिश करते हो, हु हैज़ स्टॉप ब्रीदिंग और हुज हार्ट हैज़ स्टॉप्ड। तो इसमें क्या होता है? आप कंप्रेशन देते हैं, छाती दबाते हैं मसनूई तरीके से, दिल को दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, साथ फिर 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 2 सांस देंगे, फिर तीसरा बार छाती दबाएंगे, फिर 2 सांस देंगे। व्हेन शुड सीपीआर बी परफॉर्म? सीपीआर कब करना चाहिए? सीपीआर उस वक्त करना चाहिए कि जब एरिया सेफ हो, बंदा सीपीआर करने वाला ट्रेंड हो, और जो विक्टिम है वो अनरिस्पॉन्सिव हो, उसकी ब्रीदिंग ना हो या नब्ज़ ना महसूस हो रही हो। व्हाट शुड यू डू इफ़ समवन इज़ ब्लीडिंग हैविली? अगर किसी की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, चोट लगी है, तो आप इंश्योर करेंगे कि एरिया सेफ है, उसके आसपास कोई ख़तरा डेंजर नहीं है। आप प्रॉपर ग्लव्स पहने और डायरेक्ट प्रेशर दें, वोंड को दबा लें। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो क्या करेंगे? आप बगैर कोई शॉपर कपड़ा यूज़ कर लें, कुछ भी नहीं है तो विद योर नेकेड हैंड आप उसको अपने नंगे हाथ से, बगैर कुछ भी नहीं है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आप उसको दबा लें। बाद में अपने हाथ अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ धोने हैं, और मेडिकल असिस्टेंस को आप कॉल करेंगे। इन जो ज़ख्मी है उसको आप कीप द पर्सन काम, उसको आप तसल्ली दें और प्रेशर देते रहें, दे के रखें जब तक हेल्प आ ना जाए। व्हाट शुड यू डू इफ़ समवन फ्रैक्चर्स अ लेग? अगर किसी की टांग टूट जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप विक्टिम को मूव नहीं करेंगे, हरकत नहीं देंगे, अनलेस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई ख़तरा है, इमीडिएट डेंजर है, वहाँ से उसको रिमूव करना ज़रूरी है। और मेडिकल असिस्टेंस के लिए आप कॉल करेंगे, और एम्बुलेंस सॉरी इमोबिलाइज द इंजर्ड लिम्ब इफ ट्रेंड। अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो जो उसका पार्ट ऑफ द बॉडी, टांग जो इंजर्ड है, ज़ख्मी है, उसको आप इमोबिलाइज करें, स्प्लिंटिंग करें अगर आपको आती है स्प्लिंटिंग। कीप द पर्सन कंफर्टेबल एंड मोनिटर देयर कंडीशन अंटिल हेल्प अराइव्स। पार्ट सी ऑफ दिस लेसन, हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या है? हीट स्ट्रेस occurs when body cannot cool itself properly due to high temperatures, humidity, physical work, dehydration। कि जब बॉडी अपने आप को प्रॉपरली कूल नहीं कर सकती, उसका जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो सही से काम नहीं कर रहा होता। क्यों? बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की ज़्यादा होने की वजह से, और फिजिकल वर्क और डिहाइड्रेशन की वजह से। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। व्हाट इज़ हीट एग्जॉशन? हीट एग्जॉशन एक ऐसी इलनेस है, एक ऐसी बीमारी है जो हीट की वजह से होती है, जिसमें जिस्म के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी और साल्ट, नमकियात की कमी हो जाती है, लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से, गर्मी में काम करने की वजह से। इसकी अलामात क्या होती हैं? हैवी स्वेटिंग, शदीद पसीना आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, डिजीनेस, आपको नींद आना, और आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, सर में दर्द होना, मतली आना। हीट स्ट्रोक क्या है? अब हीट स्ट्रोक ये एक ख़तरनाक स्टेज होती है। ये भी गर्मी की वजह से, एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, गर्मी की वजह से होती है, जब बॉडी का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है, 40 डिग्री से ज़्यादा, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, और बॉडी जो है वो कैन नो लॉन्गर रेगुलेट इटसेल्फ, टेम्परेचर कैन नॉट रेगुलेट। अब देखें, इसको समझने की एक ज़रूरत है कि जैसे रूम में हमने एसी लगाया होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर हम सेट करते हैं 18 16 20, तो वो टेम्परेचर रूम का कंट्रोल करता है हमारा एसी। इसी तरह बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम है। बॉडी के जो अंदर नॉर्मल दर्जा हरारत है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल दर्जा हरारत जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, उसके लिए ज़रूरत है। अगर कम होगा वो भी नुकसानदेह, ज़्यादा होगा वो भी नुकसानदेह। तो अब हीट स्ट्रोक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल या रेगुलेट करने वाला सिस्टम है वो फेल हो जाता है, काम नहीं करता। बॉडी का टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, बहुत शदीद बुखार होता है, और विक्टिम कंफ्यूज होगा, और उसके होश में नहीं होगा, और बैकी बैकी बातें करेगा, जिल्द उसकी हॉट होगी, उसको झटके लग सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक इट रिक्वायर्स इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें फ़ौरन आपने विक्टिम को क्लिनिक पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे उसकी जान भी जा सकती है या मेजर ऑर्गन पैरालाइज भी हो सकता है। हाउ कैन हीट स्ट्रेस बी प्रिवेंटेड? अब देखें, सऊदी अरेबिया के अंदर 12 बजे से 3 बजे तक काम करने के ऊपर पाबंदी है। कौन से मौसम में? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने। तो ये 15 जून से 15 सितंबर तक कोई भी वर्कर, कोई भी कंपनी
12 से 3 के दरमियान काम नहीं करा सकती। क्यों? हीट स्ट्रेस की वजह से, शदीद गर्मी होने की वजह से। हाउ कैन हीट स्ट्रेस बी प्रिवेंटेड? इससे बचा कैसे जा सकता है हीट स्ट्रेस से? कि ड्रिंक वाटर रेगुलरली, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। हर 20 मिनट के बाद कम से कम 1 गिलास पानी का पीते रहें। जो लोग फिजिकल वर्क कर रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट में या गर्मी के मौसम में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो पानी उन्हें हर 20 मिनट में 1 गिलास पानी पीना है। शेड्यूल रेस्ट ब्रेक लेनी है। तो हर छोटी छोटी ब्रेक्स लें काम के दौरान। सूटेबल क्लोथिंग, यानी उनके जो कपड़े हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, ब्रीदेबल हो, हल्के कपड़े पहने, पीपीज हल्की ब्रीदेबल हो। और कोशिश करें कि शेडेड एरिया में काम करें, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे कोई साया या शेड होना चाहिए। और फॉलो वर्क रेस्ट शेड्यूल, और जो एक पूरा चार्ट बनता है वर्क और रेस्ट शेड्यूल का, उसके मुताबिक फिर उनको काम करना चाहिए। ओके, मॉनिटर वर्कर्स फॉर साइंस ऑफ हीट इलनेस। मॉनिटर करते रहें वर्कर को, किसी वर्कर के अंदर हीट इलनेस के अगर साइन सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो आपने फौरी उसको फर्स्ट एड देनी है और रिक्वायर्ड एक्शंस लेने हैं। पार्ट डी, इन्वायरमेंटल सेफ्टी। अब इन्वायरमेंटल सेफ्टी, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑन एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। कि माहौल को हमने महफूज बनाना है, पोल्यूशन से बचाना है। और ये पोल्यूशन कितने किस्म की है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, प्लांट्स पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ। कि हमारे किसी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी से वाइल्ड लाइफ मुतासर ना हो, जंगली हयात या जंगली जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, वाइल्ड लाइफ वो मुतासर ना हो। प्लांट्स, पौधों को नुकसान ना पहुँचे। सॉइल, मिट्टी ख़राब ना हो, उसमें कोई केमिकल ना जाए, कोई इरोजन, इस तरह की चीज़ें। और वाटर, कोई किसी जगह पे वाटर कंटेमिनेट ना हो, पानी के अंदर कोई गंदगी ना जाए। और एयर के अंदर कोई डस्ट, गैस, इस तरह की चीज़ें ना जाएँ। व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन एक कंटेमिनेशन है, माहौल को ख़राब करना है। कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी, जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस, मादे या एनर्जी आप माहौल के अंदर जो छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल, नॉइज़। व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रॉपर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी वसी टर्म है, जिसमें वेस्ट कलेक्ट करना, वेस्ट को सेग्रीगेट, इलादा करना, यानी जो रिसाइकलेबल है, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, उसको इलादा कर लेना बीच में से। और जो जनरल वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, जो लैंडफिल या डंप किया जाता है, उसको इलादा किया जाता है। इसी तरह जो टॉक्सिक हैज़ार्डस वेस्ट है, उसको इलादा कर लिया जाता है। फिर वेस्ट को स्टोरेज करना, वेस्ट स्टोर कहाँ पे होगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसका भी एक मैकेनिज्म है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे उसकी की जाएगी। जो रिसाइकलिंग वाला है उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे, और जो डिस्पोज करना है उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा मैकेनिज्म है। इस सारे अमल को वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। व्हाट इज़ वेस्ट सेग्रीगेशन? अब वेस्ट सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया कि वेस्ट डिफरेंट कर लेना, मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट को अलग अलग कर लेना। जो जनरल वेस्ट है या मेटल, प्लास्टिक, वुड, इसको अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना। हैज़ार्डस वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इट शुड आल्सो बी सेपरेटेड। व्हाट इज़ हैज़ार्डस वेस्ट? हैज़ार्डस वेस्ट क्या है? हैज़ार्डस वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो लोगों को या माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है। उसको यानी वो टॉक्सिक है, उसको फ्लेमेबल है, क्रोसिव है, रिएक्टिव है। मुख्तलिफ किस्में उसकी हो सकती हैं हैज़ार्डस वेस्ट की। वो माहौल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसको आग लग सकती है, वो कुछ जलाने वाला, आपको जैसे तेज़ाब होता है, क्रोसिव, इस तरह हो सकता है, या किसी और चीज़ के साथ मिलेगा तो वो रिएक्ट कर सकता है, जैसे यूज्ड ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट, बैटरीज, केमिकल कंटेनर्स। व्हाट इज़ अ स्पिल? स्पिल क्या है? स्पिल इज़ एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ ऑयल, फ्यूल, केमिकल और अदर हैज़ार्डस सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। एक सिंपल आप कह लें कि डीजल का स्टोरेज है, डीजल उसमें अगर लीक हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्पिल। कोई भी फ्यूल, केमिकल, ऑयल, हैज़ार्डस सब्सटेंस का जो माहौल के अंदर बहना एक्सीडेंटली, आसाती तौर पे, उसको हम स्पिल कहते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ अ केमिकल स्पिल अकर्स? अगर केमिकल स्पिल होता है तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन काम रोक देंगे अगर ऐसा सेफ़ हो, इफ़ सेफ़ टू डू। रेज़ द अलार्म, अलार्म बजाएंगे, उस एरिया को आइसोलेट करेंगे, उसके बैरिकेशन लगा देंगे ताकि उसके अंदर कोई दाखिल ना हो। और वियर अप्रोप्रिएट पीपीज़, मुनासिब पीपीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप स्पिल को कंटेन करने की कोशिश करेंगे, स्पिल किट इस्तेमाल करते हुए। अगर आप ट्रेंड हैं तो जहाँ पे केमिकल स्टोर होता है, रखा जाता है, उसके पास स्पिल किट भी होती है, उसके अंदर पीपीज़ होते हैं, सॉक्स, बंड्स, एब्जॉर्बेंट पैड, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सिंपली गूगल कर लें कि स्पिल किट के अंदर क्या क्या होता है, या यूट्यूब पे एक वीडियो देख लें कि स्पिल कंट्रोल कैसे किया जाता है, आपको समझ आ जाएगी। व्हाट इज स्पिल किट? कंटेन इक्विपमेंट यूज टू कंट्रोल एंड क्लीन अप स्पिल्स। ठीक है, इसमें एब्जॉर्बेंट पैड्स, छोटे छोटे पैड्स, कुशन्स होते हैं कि केमिकल के ऊपर उसको रखते हैं तो वो केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्बेंट सॉक्स या बूम्स होती हैं जो चारों तरफ ऐसे बंड या बाउंड्री बना देते हैं ताकि केमिकल इससे आगे फैले ना। डिस्पोजेबल बैग, शॉपर्स होंगे, बैग्स होंगे, ग्लव्स होंगे, गॉगल, वेस्ट, लेबल्स, सारी चीज़ें होंगी। व्हाट इज सेफ्टी डाटा शीट? सेफ्टी डाटा शीट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है केमिकल के बारे में। जो केमिकल आएगा उसके साथ उसकी सेफ्टी डाटा शीट आएगी। उसमें लिखा होगा इस केमिकल के हैजर्ड्स क्या हैं, उसमें हैजर्ड इसके क्या हैं, सेफ हैंडलिंग, इसको हैंडल कैसे करना है सेफली, स्टोरेज के हवाले से हदायत, पीपीज कौन सी यूज़ करनी है इस केमिकल को हैंडल करते हुए, फर्स्ट एड क्या है, फायर फाइटिंग मेजर्स क्या है, स्पिल रिस्पॉन्स क्या है। वाई सेफ्टी डाटा शीट इज़ इंपॉर्टेंट? इट हेल्प वर्कर अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ केमिकल सेफली,
तो ये हमें मदद करती है कि हमें बताती है कि केमिकल को सेफली कैसे यूज़ करते हैं और क्या एक्शंस लेने हैं अगर कोई इमरजेंसी हो जाए इन केमिकल के साथ, इन्वॉल्विंग दीज केमिकल्स। व्हाट शुड एन एचएससी ऑफिसर चेक ड्यूरिंग एन इन्वायरमेंटल इंस्पेक्शन? अब इन्वायरमेंटल इंस्पेक्शन में एचएससी ऑफिसर क्या चेक करेगा? एचएससी ऑफिसर शुड वेरीफाई वेस्ट सेग्रीगेशन, कि वेस्ट सेग्रीगेट हो रहा है। स्पिल कंट्रोल, मैयर्स क्या क्या है साइट पे, केमिकल स्टोरेज एरिया, प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, सेफ्टी डेटा शीट मौजूद हो, डस्ट कंट्रोल मैयर्स, नॉइज़ कंट्रोल मैयर्स, और नॉइज़ से जो नुकसान है या डस्ट से जो नुकसान है वर्कर्स को, तो उन्होंने मास्क और ईयर प्लग पहने हुए हो। हाउस कीपिंग प्रॉपर हो, ड्रेन प्रोटेक्शन हो, अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई जहाँ पे फर्ज करें डीजल स्टोरेज है तो उसके चारों तरफ, स्टोरेज टैंक के चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई हो, बंड वॉल इसको बोलते हैं, ताकि अगर ये सारा टैंक लीक हो जाए तो ये सारा केमिकल फैले ना, इस बाउंड्री, इस बंड वॉल के अंदर जो चारों तरफ उसकी बाउंड्री लगी होगी उसी के अंदर वो रहे, उसकी कैपेसिटी से वो ज़्यादा होगी। वेस्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल सिनेरियो वन, अ वर्कर कोलैप्स ड्यूरिंग ड्यू टू हीट वाइल वर्किंग आउटडोर्स। गर्मी की वजह से वर्कर कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन काम रोक देंगे, वर्कर को ठंडी जगह, शेड एरिया, साए वाली जगह पे लेके जाएंगे और मेडिकल असिस्टेंस को आप कॉल करेंगे एंड वर्कर को कूल रखने की कोशिश करेंगे, उसके कपड़े लूज़ करें, एक्स्ट्रा क्लोथिंग रिमूव करें, और कूल पैक्स, स्पॉन्चिंग या कूल पैक्स अगर आप कर सकते हैं तो वो अप्लाई करेंगे, एंड मॉनिटर करेंगे वर्कर को अनटिल मेडिकल पर्सनल अराइव, जब तक मेडिकल के लोग ना आ जाएं, और इंसिडेंट आपको रिपोर्ट करेंगे कंपनी के प्रोसीजर के मुताबिक हायर अथॉरिटीज़ को। इंटरव्यूअर, यू सी डीजल लीकिंग फ्रॉम अ जनरेटर ऑन टू द ग्राउंड। अब डीजल ग्राउंड के ऊपर लीक हो रहा है, फैल रहा है, क्या एक्शन आप लेंगे? आप फ़ौरन लीकेज को रोकने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा सेफ हो करना, एरिया को आइसोलेट करेंगे, और डीजल को फ्रॉम रीचिंग ड्रेन्स और वाटरवेज, पानी के ज़ख़ीरों तक या नालियों तक पहुंचने से उसको रोकेंगे। स्पिल किट को यूज़ करेंगे, अगर आप ट्रेन हैं तो सुपरवाइज़र को फ़ौरन बताएंगे और क्लीन अप अरेंज करेंगे, जो वो केमिकल या डीजल वाली मिट्टी होगी उसको भी वहाँ से इकट्ठी करके उस शॉपर में डाल के, बैग में डाल के, तो आप वेस्ट एरिया में ले जाएंगे, एंड इंश्योर कंटेमिनेटेड मटीरियल आर डिस्पोज ऑफ। Okay, next scenario. During an evacuation, a worker wants to return to collect his mobile phone. What will you do? तो इमरजेंसी अलार्म बजता है, कोई हादसा होता है, तो इवैक्यूएशन के दौरान एक वर्कर का मोबाइल फ़ोन रह जाता है, वो वापस जाना चाहता है मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, आप क्या करेंगे? आप उसको अलाउ नहीं करेंगे दोबारा जाने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी मैटर करती है, सेफ्टी सबसे पहले है। टॉप 10 इमरजेंसी एंड एनवायरनमेंट क्वेश्चंस। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, मस्टर पॉइंट, फर्स्ट एड, सीपीआर, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, safety data sheet, spill kit, waste segregation, and what would you do during a chemical spill? These are the most important questions from this chapter. So we are going to quickly revise this chapter. Emergency क्या होती है? Unexpected event requiring immediate action. Emergency response plan क्या होता है? ERP का मतलब क्या होता है? Muster point का मतलब assembly point, first aid क्या है? CPR, heat exhaustion, heat stroke, waste segregation. So these are all.